क्या कभी सोचा है कि विज्ञान सिर्फ लैब या मोटी-मोटी किताबों तक ही सीमित नहीं है? असल में ये हमारे चारों तरफ है, हमारे हर काम में, हर एक पल में। ये उन अदृश्य शक्तियों की तरह है जो चुपचाप हमारी दुनिया को चलाती हैं। तो चलिए आज इसी छिपी हुई दुनिया में एक सफर करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, सुबह अलार्म बजने से लेकर बिस्तर से उठने और रसोई तक जाने में विज्ञान के कितने सारे नियम काम पर लग गए थे। ये सवाल ही आप कह सकते हैं हमारे आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है और इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। तो चलिए अपनी सुबह से ही पड़ताल शुरू करते हैं। हम सबसे पहले उन अदृश्य भौतिकी यानी फिजिक्स के नियमों को देखेंगे जो हमारे दिन की शुरुआत को कंट्रोल करते हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। देखिए, दुनिया को समझने के लिए फिजिक्स को सबसे पहले उसे मापना पड़ता है। कहते हैं ना, ये मापने का ही विज्ञान है। और हमारी सुबह, आप यकीन नहीं करेंगे, इन मापों से पूरी तरह भरी हुई है। कभी सुबह सुबह खिड़की से कोई हवाई जहाज गुजरता हुआ देखा है? उसकी ऊंचाई पता है? अल्टीमीटर से नापी जाती है, जो हवा के दबाव के हिसाब से काम करता है। और घर से निकलने से पहले हम सब मौसम का हाल चेक करते हैं ना, कि आज धूप होगी या बारिश। ये काम बैरोमीटर पर निर्भर करता है, जो हवा के दबाव को मापकर ये भविष्यवाणी करता है। और जैसे ही हम सफर पर निकलते हैं, गाड़ी में बैठते ही नजर डैशबोर्ड पर जाती है और वहां स्पीडोमीटर हमें रफ्तार बताता है। ये तो रोजमर्रा की फिजिक्स का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। और इसमें एक और लेवल जोड़ते हैं। जब गाड़ी की स्पीड बढ़ती है तो उस बदलाव की दर को, जिसे त्वरण यानी एक्सेलरेशन कहते हैं, उसे एक्सेलेरोमीटर मापता है। और मजे की बात यह है कि यही डिवाइस अब हमारे स्मार्टफोन के अंदर भी है। तो ये जितनी भी चीजें हम माप रहे हैं ना, इन्हें मोटे तौर पर दो तरह से बांट सकते हैं। पहली होती है अदिश यानी स्केलर, जिसमें सिर्फ मात्रा का पता चलता है, मतलब कितना। और दूसरी होती है सदिश यानी वेक्टर, जिसमें कितना के साथ साथ ये भी पता चलता है कि किस दिशा में। इसको ऐसे समझिए, अगर कोई कहे कि वो 5 किलोमीटर चला तो ये हुई दूरी, एक अदिश राशि। लेकिन अगर वो कहे कि वो 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला तो ये हुआ विस्थापन, एक सदिश राशि। देखा आपने, सिर्फ एक दिशा बताने से ही पूरा मतलब बदल गया। तो अगली बार जब कोई गाड़ी में हो तो याद रखें, वो सिर्फ गाड़ी नहीं चला रहा है, बल्कि फिजिक्स के नियमों का एक जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, तो फिजिक्स की बात हो गई, लेकिन उस कॉफी का क्या जिससे दिन शुरू करने की सारी एनर्जी मिलती है? उसके लिए हमें अपनी रसोई की लैब में चलना होगा। और यहाँ पर फिजिक्स नहीं, बल्कि केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का राज चलता है। ये जानना कितना दिलचस्प है कि हम हर दिन एसिड का सेवन करते हैं। जी हाँ, नींबू में जो खट्टापन है वो साइट्रिक एसिड है, जो सिर्फ स्वाद ही नहीं देता बल्कि धातु भी साफ करता है। और लाल चींटियों से मिलने वाला फॉर्मिक एसिड फलों को खराब होने से बचाता है। और ये सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं है। पानी साफ करने वाली फिटकरी से लेकर कीटाणुओं को मारने वाले ब्लीचिंग पाउडर और तो और हमारे टूथपेस्ट में मौजूद मैग्नीशियम कार्बोनेट तक, हर जगह केमिस्ट्री हमारा ध्यान रखती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रसोई सिर्फ एक किचन नहीं, बल्कि एक केमिकल लैब है जो हमें सुरक्षित रखती है। अच्छा, अब तक हमने बाहर की दुनिया की बात की। अब जरा अंदर झांकते हैं, मतलब हमारे अपने शरीर में। हमारा शरीर भी अपने आप में एक कमाल की वैज्ञानिक प्रयोगशाला है। यहाँ काम करते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के नियम, जो इंसानों को जिंदा और स्वस्थ रखते हैं। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। और विटामिन्स इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो सकता है, लेकिन ये हमें खट्टे फलों से आसानी से मिल जाता है। वैसे ही विटामिन के, जो टमाटर और हरी सब्जियों में होता है, चोट लगने पर खून का थक्का जमाने के लिए बेहद जरूरी है। बायोलॉजी की इसी समझ ने इंसानी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। सोचिए जरा, एडवर्ड जेनर का टीका, फ्लेमिंग की पेनिसिलिन और वाटसन और क्रिक की डीएनए की खोज, इन सब ने करोड़ों अरबों जानें बचाई हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे हर निवाले और हर दवा के पीछे विज्ञान की एक गहरी समझ छिपी हुई है। तो अब तक हमने स्थापित विज्ञान को देखा, लेकिन विज्ञान हमेशा एक सीधी लाइन में आगे नहीं बढ़ता। कभी कभी सबसे बड़ी खोजें किसी प्लान से नहीं, बल्कि एक इत्तेफाक से होती हैं। चलिए अब खोज के इस अप्रत्याशित, इस अनोखे पहलू को समझते हैं। इस घटना को एक खास नाम दिया गया है, सेरेंडिपिटी।
ये तब होता है जब कोई वैज्ञानिक कुछ और खोज रहा होता है और उसे अचानक कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ये विज्ञान का एक जादुई पहलू है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। ये जो आकस्मिक खोजें हैं ना, ये भी उन्हीं लोगों के साथ होती हैं जिनका दिमाग उन्हें पहचानने के लिए तैयार होता है। जैसा कि कहा गया है, संयोग केवल तैयार दिमाग का ही पक्ष लेता है। ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि सही मौके को पहचानने की काबिलियत है। और इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है। न्यूटन के सिर पर सेब गिरने वाली कहानी गुरुत्वाकर्षण की खोज का प्रतीक बन गई। फैराडे ने भी संयोग से ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, और फ्लेमिंग ने तो एक भूली हुई पेट्री डिश में फफूंद देखकर पेनिसिलिन की खोज कर डाली, जिसने मेडिकल साइंस में क्रांति ला दी। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। विज्ञान हर जगह है, हमारी सुबह के सफर से लेकर हमारे शरीर के अंदर तक, और इसकी अगली बड़ी छलांग शायद किसी प्रयोगशाला में योजनाबद्ध तरीके से न हो, बल्कि एक आकस्मिक पल में हो। तो अगली ऐसी कौन सी खोज होगी जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी? इसका जवाब शायद हमारे आसपास ही कहीं छिपा हो।